आइए दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अर्जन कुंजी क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण के बारे में। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे शाही नौसेना का विद्रोह, फिर हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में अंतरिम सरकार। तो चलिए शुरू करते हैं। शाही नौसेना का विद्रोह फरवरी 1946 के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, 18 फरवरी 1946 को मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी के लगभग 1100 नाविक अधिकारियों और कर्मचारियों, जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था, उन्होंने मुंबई में विद्रोह कर दिया। और मुंबई में मतलब इन सैनिकों ने ब्रिटिशों के विरुद्ध अपना रोष व्यक्त करने के लिए आईएनएस तलवार नामक जहाज पर हड़ताल कर दी और जहाज पर अंग्रेज भारत छोड़ो तथा हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। इस विद्रोह के मुख्य कारण के रूप में अगर हम देखें तो सबसे पहला कारण तो था भोजन और वेतन के संबंध में इनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मतलब अंग्रेज जो थे ना, वो खुद अच्छा खाना खाते थे और उनको मतलब रूखा सूखा खाना या कहें कि जो खाने लायक ना हो इस टाइप का खाना देते थे। उसके अलावा इनके साथ रंग भेद की नीति की जाती थी। और एक नाविक थे जो कि मतलब कैप्टन थे बीसी दत्त, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उसके अलावा इन सैनिकों के अंदर आज़ाद हिंद फौज के जवानों पर जो मुकदमा चलाया जा रहा था, उनके लिए भी मतलब ये नाराज थे। और इसलिए फिर इन सैनिकों ने जो है वो मतलब आईएनएस तलवार पर इन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। जब इन्होंने हड़ताल की ना, तब 20 फरवरी 1946 को मुंबई में एक अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20,000 जो मजदूर वर्ग थे उन्होंने हिस्सा लिया था और उन सब ने हड़ताल कर दिया था। दोस्तों, इसके अलावा हम देखें तो क्या हुआ था ना कि नौसेना ने एक केंद्रीय संघर्ष समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता जो है एमएम खान ने की थी। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने ना मतलब इन सैनिकों को आत्मसमर्पण, जब इन्होंने हड़ताल किया तब सरदार जी और जिन्ना जी जो है वे बीच बचाव के लिए आए और उन्होंने इन सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन सैनिक नहीं माने। फिर भी इनके बहुत ज्यादा कन्विंस करने के बाद 24 फरवरी 1946 को इन विद्रोही सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। और वो भी यह कहते हुए किया कि हम ब्रिटिश सरकार के सामने नहीं बल्कि भारत सरकार के सामने अपना आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं भारत में कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में। ब्रिटिश लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेट इटली, उन्होंने 19 फरवरी 1946 को यह घोषणा की कि भारत को सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए ब्रिटेन से कैबिनेट मंत्रियों का एक मिशन भारत जा रहा है। क्लीमेट इटनी ने क्या कहना चाहिए कि भारत के जो नेताओं से औपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए मतलब इस दल को भारत भेजने का निर्णय लिया था, जिसके सदस्य के रूप में हम देखें मतलब ये जो है 29 मार्च 1946 को भारत आ गया था। इसके सदस्य के रूप में हम देखें तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर तथा पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। ब्रिटिश संसद के कैबिनेट सदस्यों का मिशन होने के कारण इसे कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया। इस मिशन ने भारत को मतलब 3 समूहों में बाँटा था, जिसमें इन्होंने पहला समूह दिया, समूह क। इस समूह क के अंदर हिंदू बहुल संख्यक क्षेत्र थे, जिसके अंतर्गत हम देखें तो मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार आदि क्षेत्र आते थे। वहीं जो समूह ख था, उसके अंतर्गत हम देखें तो इसमें आता था उत्तर पश्चिमी मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत, जिसके अंतर्गत पंजाब या जो वर्तमान का पाकिस्तान है, वो वाला क्षेत्र जो है वो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के अंतर्गत उसको रखा गया था। फिर हम देखें तो इस मतलब जो समूह ग था, उसके अंतर्गत उत्तरी पूर्वी सीमा बहुसंख्यक प्रांत थे, जैसे कि आपका असम हो गया या बंगाल हो गया या वर्तमान का जो बांग्लादेश है, वो वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत रखा गया था। फिर फिर इस मिशन के द्वारा ये भी कहा गया था कि एक संविधान सभा मतलब का गठन किया जाएगा, जिसमें देशी रियासतों और ब्रिटिश भारत के प्रांतों के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत के प्रांतों को अपनी अपनी प्रांतीय विधान परिषदों से मतलब सदस्यों को संविधान सभा में भेजना था, अप्रत्यक्ष रूप से क्या कहना चाहिए चुनाव करके। जबकि विधान परिषदों मतलब जो वो थे क्या कहना चाहिए
देशी रियासत थे, उनके सदस्यों को मनोनयन के द्वारा विधान परिषद में भेजना था। संविधान सभा में कुल जो थे वे 389 सदस्यों को भेजना था। वास्तविक रूप से हम देखें ना तो क्या हुआ था कि मतलब संविधान निर्मात्री सभा में ना प्रांतीय विधान परिषदों के द्वारा देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व और ब्रिटिश भारत के मतलब ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व सबको मिला करके प्रत्येक उसमें प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर मतलब लगभग 10 लाख जनसंख्या के आधार पर एक सीट जो है वो आवंटित किया गया था, जिसके आधार पर टोटल जो सीट हुई थी वो 389 सीट हुई थी। जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों में से 292, देशी रियासतों में से 93 सदस्य और जो चीफ कमिश्नर प्रांत थे वहाँ से टोटल मतलब चार सदस्य जो है आने थे। सभी दलों को मिला करके एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जानी थी, जिसमें सभी विभाग जो है भारतीय नेताओं के पास रहने थे। मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने पहले तो इसे स्वीकार कर लिया, फिर आगे चल के ना मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। और क्या किया इन्होंने कि जो अंतरिम सरकार थी उसके तो सदस्य मुस्लिम लीग बनी रही ताकि जो सरकार है उसके कार्यों में बाधा डाला जा सके। लेकिन वायसराय का जो मतलब वो था जो समूह क ख घ वाला जो सिस्टम था उसको इन लोगों ने पूरी तरह से उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इनकी मांग थी कि पाकिस्तान जो है वे बनाया जाए। फिर मुस्लिम लीग ने ना 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और मतलब इस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया था दोस्तों। उसके बाद हम देखें तो जो है वो आंतरिक सरकार का गठन 2 अक्टूबर सितंबर 1946 के बारे में देखते हैं। कांग्रेस के द्वारा वायसराय के प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद अगस्त 1946 को वेवेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। अंतरिम सरकार में कुल 12 सदस्य मतलब शामिल थे, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे। इसके अध्यक्ष के रूप में हम वायसराय को और उपाध्यक्ष के रूप में नेहरू जी को देखते हैं। फिर 20 नवंबर 1946 को लॉर्ड वेवेल ने संविधान सभा की पहली बैठक का आमंत्रण मतलब पहली बैठक बुलाई और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, जबकि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान का स्थायी सदस्य चुन लिया गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था।